माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह अपने सभी शिक्षार्थियों का कक्षा 12 गणित के क्लास में स्वागत करता हूँ। निम्न अवरोधों के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.1। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 10y का न्यून समीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। असमीका 1 x + 2y ≤ 120। असमीका 2x + y ≥ 60। असमीका 3x - 2y ≥ 0, जहाँ x y ≤ 0। अब आता है असमीका 1 का। देखिए आलेखन के लिए समीकरण को हल करेंगे तो x = 0 रखिए तो y = 60 होगा। a बिंदु 0 60। जब y = 0 रखेंगे तो x = 120 होगा, तब b का मान 120। 0 b बिंदु मिल गया। इसी प्रकार से प्रभाव क्षेत्र इसका देख लीजिए असमीका का। असमीका में जब मूल बिंदु 0 0 रखा जाता है तो 0 > 120 मिलता है, जो सत्य है। सत्य है अर्थात प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। पहली असमीका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, जो आप तीर खींचेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे या हेजिंग लाइन खींचेंगे, वो मूल बिंदु की ओर होगा। चलिए असमीका 2 देखिए। x + y ≥ 60। यदि x = 0 है तो y = 60 है। जब y 0 है तो x 60 है, अर्थात c का मान 0 60, d का बिंदु का मान आ गया निर्देशांक 60 0। इसका प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए। x + y ≥ 60 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर 0 ≠ 60 है, अर्थात प्रभाव मूल बिंदु के बाहर है। अगर सत्य होता, लेस होता 0, तब तो प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। यहाँ ग्रेटर है जो कि असंभव है, तो प्रभाव क्षेत्र 60 से बड़ा तो 0 है नहीं, अर्थात ये गलत है, सत्य नहीं है। तब क्या हो, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। यहाँ ये चीज़ सत्य है, 0 120 से छोटा है, ये सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, ये प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर होगा। दूसरे का। तीसरे का देखिए x - 2y ≥ 0। तृतीय असमीका है, यह x = 0 है तो y = 0 है, अर्थात मूल बिंदु से होकर जाएगी रेखा। ये देख लीजिए x 0 तो y 0, मूल बिंदु हो गया ये। दूसरा एक बिंदु और निकालना पड़ेगा, तो आप अपने मन से मान लीजिए x का मान अगर 20 मानते हैं तो y का मान आपसे आप 10 आएगा, अर्थात ई बिंदु 20 10 होगा। कोई भी बिंदु मान लीजिए, 60 मान सकते हैं, 60 120। 60 मानेंगे या 120 मानेंगे तो 60 आएगा y। तो चाहे उसको मानिए चाहे इसी पर 20 और 10 पर ले लीजिए। अब असमीका का क्षेत्र देख लीजिए। x = 1 y = 0 रखा जाए, तब y 0 होगा तो x 1 होगा, जो 0 से बड़ा है, सत्य है। तब प्रभाव क्षेत्र 0 1 0 की ओर होगा, रेखा के नीचे देखिए 1 0। 1 0 कहाँ मिलेगा आपका, x अक्ष की ओर। तो इस असमीका का प्रभाव x अक्ष की ओर देखिए खींचा गया नीचे को। देखिए ये असमीका जो जा रही है, इसका हेजिंग लाइन x अक्ष की ओर खींच दी गई है। देख लीजिए नीचे की ओर, x अक्ष की ओर, क्योंकि 1 0 की तरफ जा रही है, यानी y 0 x 1, तब x अक्ष की ओर है, तो अर्थात x अक्ष की ओर उसकी लाइन खींची गई है। फिगर में भी है। तो आप तीनों का आप क्या करें, आलेखन करें, बिंदु a और b दिखावें। बिंदु b 120 0 है, यहाँ आ गया। आप ग्राफी निरूपण में 20 40 60 80 100 120 का खाना बनाइए। 20 40 60 80 100 120 का निशान मार लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप b बिंदु दिखाएंगे 120 0 पर, यहाँ a बिंदु दिखाएंगे 0 60 पर, यहाँ है y अक्ष पर। अब y अक्ष और x अक्ष के बिंदु a b को मिला दीजिए, एक असमीका बन गई।
दूसरी शंका सी और डी को देखिए, सी बिंदु भी यही है, ए पर 0 60 पर ही है। यहाँ सी बिंदु लिख लीजिए, ए और सी इकट्ठा है, ए और सी एक ही बिंदु पर है। अब आइए डी बिंदु पर आ जाइए, 60 0 है, तो डी बिंदु ये सी और डी को मिला दीजिए। एक मूल बिंदु है वो 0 0, देखिए तीसरी शंका का, तो 0 0 यहाँ है। दूसरा बिंदु आपका 20 10 है, तो 20 10 देखिए यहाँ ई बिंदु है, 20 10, 20 और 10। अब 0 और 20 10 को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, कहीं तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों शंकाओं को काटती हुई आगे जाएगी, ठीक है। लंबी रेखा खींच दीजिए। अब यह रेखा जो है बिंदु एम और एन पर काट रही है दोनों शंकाओं को। बिंदु एम और एन के क्या निर्देशांक होंगे, इसके लिए देखिए शंका 1 और 3, 1 और 3 और 1 को हल कर दीजिए, तो x - 2y बराबर 0, x + 2y बराबर 0, जोड़ देंगे तो 2x बराबर 120, x बराबर 60, तो y बराबर 30। एम का निर्देशांक निकल गया 60 30, एम 60 30 हो गया। अब एम के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे आप, 3 और 2 का हल निकाल लीजिए, x - 2y = 0, x + y = 60, घटा दीजिए तो x कट गया, -3y = -60, देख लीजिए, y बराबर 20, x बराबर 40। एम का निर्देशांक 40 20 आ गया। ये निर्देशांकों को यहाँ निर्दिष्ट कीजिए, 40 20 और 60 30। अब प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए हेचिंग लाइन कर दीजिए। शंका 1 का प्रभाव मूल बिंदु, तो ए बी को मूल बिंदु की तरफ इंगित कीजिए। देखिए एक रेखा जो मूल बिंदु और इस तरफ तिरछी लाइन खींची गई। चलिए दूसरी शंका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर, सी डी को ऊपर की दिशा में ऐसे, सी डी को उधर को और इधर को। अब तीसरी का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, रेखा के नीचे होगा। तीसरी रेखा आपकी ये है, इसको नीचे की दिशा में प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखिए नीचे की दिशा में प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपको एक सुसंगत क्षेत्र मिलेगा, सुसंगत बहुभुज क्षेत्र एम एन डी बी। इस एम एन डी बी के निर्देशांकों को कोणीय बिंदुओं को दर्शित कीजिए दीजिए। एम के निर्देशांक 40 20, एन के 60 30, डी के 60 0, बी के 120 0। ये चारों बिंदु के निर्देशांक निर्दिष्ट हो गए। उद्देश्य फलन आपका यहाँ दिया हुआ था, लिख लीजिए 5x + 10y = z। इन निर्देशांकों के समय रखिए तो आएगा आपका 400 600 300 600। अब एन और बी पर मान z का अधिकतम है 600 है, ये अधिकतम मान हुआ। डी पर 60 0 पर z का मान 300 जो न्यूनतम है, तो न्यूनतम अधिकतम मान 600 और 300 प्राप्त होंगे आपको। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल था। इसमें 3 आशंकाएँ थी, अभी तक अब 2 आशंका हल किए थे। इस तरीके से आशंकाओं का हल आपको मिलेगा। तो 7 नंबर सवाल आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 2y का निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण कीजिए।
और वो देखिए क्या दिया है, x प्लस 2y ग्रेटर, पहला है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, दूसरा 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 0, टू एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 200, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, तीन संख्याएं दी हुई हैं। एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ये तीनों समीकरण, तीनों अवरोध दिए हुए हैं, इन पर आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। पहली समीकरण का हल ले लें। देखिए x बराबर 0, y बराबर 50, y बराबर 0, x बराबर 100। दो बिंदु देखिए आ गए आपके। ए बिंदु ए मिल गया आपको 050 और बी मिल गया 100। 100 से ग्रेटर देन है, जाहिर सी है कि असंख्या का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। x प्लस 2y ग्रेटर 100, मूल बिंदु 0 0, 0 is not greater 100, नॉट 100 है तो प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। देखिए पहली आशंका की विवेचना सहित आपको मिल गया, दूसरी आशंका का विवेचन कर लीजिए। क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो पहला बिंदु आ गया मूल बिंदु 0 0, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 10 और y बराबर 20, तो दूसरा बिंदु ई आ गया 10 20। देख लीजिए, एक का ये आ गया, दूसरे आशंका का आपका ये आ गया, दो बिंदु 0 और ई। प्रभाव क्षेत्र देख लें, लेस देन y बराबर 0, x बराबर 10 पर
x बराबर 10 पर बीस is not less than 0, अतः प्रभाव क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर प्रभाव क्षेत्र रेखा पर रेखा के ऊपर है। तो इसका प्रभाव क्षेत्र पहली शंका का दूसरी शंका का आपको मिल गया, बिंदु मिल गए हैं। अब आता है तीसरी शंका को देख लें आप। तीसरी में x बराबर 0 तो y बराबर 200 और y बराबर 0 तो x बराबर 100। ऐसे में शंका मूल बिंदु 0 0 0 इज लेस 200 सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर है। देख लीजिए इस शंका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। मूल बिंदु संतुष्ट होगा। मूल बिंदु के बाहर है, रेखा के ऊपर है। तीनों की विवेचना आपको मिल गई है। अब इनका आलेखन कर दें आप। आलेखन में देखिए ये y अक्ष, ये x अक्ष खींचिए, मूल बिंदु खींचिए। आप जो बिंदु है दर्शा दीजिए। पहले आप इसका डिवीजन कर लें, विभाजन कर लें। मेरा ख्याल 10 से विभाजन कीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन हमें 200 तक ले जाना है। 20 पर विभाजन कीजिए। 20,
40, 60, 80, 100, 120, 140, 60, 180, 200। 200 तक का विभाजन x अक्ष पर, ठीक ऐसे 200 का विभाजन y अक्ष पर कीजिए। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100 मिलेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये आपके विभाजन x अक्ष y अक्ष के हो गए। अब आप अपने बिंदु को निर्दिष्ट कर दीजिए 0, 50, 0, 50, 0, 50, x 0 y 50 हो। x 0 है, y 50 है, यहाँ है बिंदु। ये बिंदु हो गया आपका A 0, 50, देख लीजिए ये बिंदु 0, 50। ये वाला बिंदु आपका हो गया 60। 100 0, ये हो गया आपका 100 0। बिंदु भी है आपका 100 0। मिला दीजिए ए बी को। ए बी मिल गया। एक आलेखन हो गया एक रेखा का। दूसरी रेखा का आलेखन देखिए 0 0 और 10 20। x 10 है तो ये 20 है, यहाँ से है 0 0 10 20। ये हो गया और ई। दस 20 को देखिए और मूल बिंदु को देखिए, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच लीजिए आप। लंबी रेखा खींच गई। अब आता है तीसरी आशंका आपकी आती है, जिसमें एक बिंदु आपका आया है सी। सी को देख लीजिए है 0 200 और डी आपका है
100 0, तो D 100 0, D और B, यानी यही D बिंदु भी है, B और D एक जगह है, B और D बिंदु समान है तो एक जगह हो गए। अब आता C बिंदु का निर्देशांक 0 200, ये हो गया C बिंदु 0 200, C और D को मिलाइए, अब देखिए रेखा OE और रेखा AB का प्रच्छेद बिंदु, OE तथा AB का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? दोनों संख्या को लिखिए, 2x - y = 0, x + 2y = 100, ऊपर वाले में 2 से बड़ा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5x = 100, x = 20, y = 40। OE और AB का प्रच्छेद बिंदु, यह बिंदु देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक मिल गया आपके M, 30 40, M के निर्देशांक 20 40। अब आइए इस बिंदु का निर्देशांक देखा जाए, M का क्या निर्देशांक है। इसके लिए आपको रेखा OE और CD रेखा OE तथा OF तथा CD का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? CD आपका है, OE है 2x - y = 0 और CD है 2x + y = 0, जोड़ दीजिए, 4x = 200, x बराबर 50, y बराबर
50 दूनी 100, तब यम के निर्देशांक 50 100, ये हो गए आपके यम के निर्देशांक 20 40, और ये एन के 50 100। देखिए सभी प्रक्षेप बिंदु मिल गया है प्रभाव क्षेत्र के अनुसार। अब आप इस पर हैचिंग कर लीजिए किसका प्रभाव क्षेत्र किधर है, उसको दिखाना है आपको। ए बी रेखा का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर, ए बी, चलिए मूल बिंदु के बाहर खींचिए, यहाँ मत कीजिए, प्रभावी क्षेत्र में को खींचा जाए, बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। प्रभाव क्षेत्र मेरा ख्याल यही है आपका, मूल बिंदु के बाहर। ए बी रेखा ये यही रेखा है, इसका प्रभाव मूल बिंदु के बाहर कर दीजिए ऐसे। ये मूल बिंदु के बाहर हो गया, इधर को फिर देखिए ऊपर को खींच गई, मूल बिंदु के बाहर इसका प्रभाव हो गया ए बी का। अब आता है ओ एफ रेखा का प्रभाव क्षेत्र, वही रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर मतलब इस दिशा में, ये हुआ रेखा के ऊपर, लंबवत ऊपर होता है ध्यान दीजिए, रेखा के ऊपर का मतलब लंबवत ऊपर होगा, रेखा के ऊपर। ये रेखा के ऊपर क्षेत्र हो गया इसका। देखें इस रेखा का बाहर, इस रेखा का रेखा के ऊपर। अब आता है सी डी रेखा का प्रभाव क्षेत्र, मूल बिंदु की ओर, ये मूल बिंदु की ओर हो गया। देखिए तो सुसंगत बहुभुज आपका मिल गया। क्या मिला? सुसंगत बहुभुज। संगत बहुभुज क्या है आपका? ए एम एन सी, ए एम एन सी, ये सुसंगत बहुभुज मिला आपको। इसकी विवेचना कर दीजिए। अब आप यहाँ लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, उद्देश्य फलन लिखिए, उद्देश्य फलन आपका था x + 2y = z। कोणीय बिंदु सबका दिखा दीजिए। ए के निर्देशांक आपके हैं 0 50, एम के निर्देशांक मिले हैं आपको 20 40, एन के निर्देशांक हैं आपके 50 100, और सी के निर्देशांक मिले हैं आपको 0 to 100।
इनका मान इसमें रखा जाए तो ये जेड का मान आ गया 100, दूसरा मान हो गया 20, 40, 80, 20, 90, 80, 100, 50, 100 दूनी 200, 50, 250, 250 और 400। ये मान आपके मिले 100, 100, 250, 400, 100, 100, 250, 400। इसमें अधिकतम मान न्यूनतम 100, न्यूनतम किस बिंदु है ए और एम 0, 50 तथा 20, 40 ए एम पर मान 100 और अधिकतम सी। अधिकतम मान सी पर = 100। ये आपका आंसर था। देख लीजिए आपका ये सवाल इस तरीके से आलेखित करके हल किया गया। सात और 8 2